Hello, dear UPSC students, and welcome to EduTab. So, guys, in this series, we are preparing for UPSC CSAT 2026 part, and we are covering top 1,000 questions in this series. And this is part 8 for your reading comprehension part. तो आज के सेशन में हम we will discuss some of the important ones, the previous year passages from the previous year papers that have been asked in the recent years, and this will tell you कि किस तरह के passages आते हैं, कैसे questions वो frame करते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, कैसे उनको सॉल्व करना रह होता है हमें, और अप्रोच क्या चाहिए इसके अंदर। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर सीसैट इज़ अबाउट क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। गाइस, दिस इज़ नॉट इंग्लिश, दिस इज़ कॉम्प्रिहेंशन, एंड कॉम्प्रिहेंशन इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। आई मीन, if you look at English part, English has the minimal role to play in this. The more important area of highlight in this is your analytical ability, your ability to eliminate the incorrect options, and then further move forward with your with your solution. So we will do that. But guys, अगर आपको previous year questions की ज़रूरत है तो you will find the link in the description of the video. You can go and download the previous year questions from there, and you can also find those on our website as well. बट आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको अपने मास्टर कोर्स के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपको हमारे कोर्स से अगर जुड़ना है तो वहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है और वो किस डिलीवरेबल्स पे क्या डिटेल्स हैं उसके, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एक बार। तो आपको बस क्या करने का, वैसे तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बट व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज़ गो टू योर ब्राउज़र एंड टाइप edutab.in। यू जस्ट हैव नीड टू टाइप edutab.in। जैसे आप edutab.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। दिस इज़ आवर लैंडिंग पेज। नीचे स्क्रॉल कीजिए एंड यू विल सी डिफरेंट टैब्स फॉर डिफरेंट कोर्सेज। यहाँ पे एंड में आपको सीसैट कोर्सेज दिखेंगे, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन सी योर मास्टर कोर्स फॉर योर यूपीएससी सी सेट पार्ट। इसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन बोल रहे हैं इंग्लिश, बट दिस इज एक्चुअली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो इन सब के लिए आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए, कॉन्सेप्ट क्लासेस जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं आपको। आप जिसको अपनी स्पीड से जब चाहे जितने जल्दी चाहे आप उनको कवर कर सकते हो। हर चैप्टर के साथ आपको क्विजेज मिलेंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल है इसके साथ। तो you can come join us. Right now we are offering flat 70% off on this course, and the coupon code is CSAT70. So capital CSAT70 is the coupon code, and you can avail a 70% discount, and the validity of this course is at least 12 months। कम से कम 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये आते हैं, ठीक है। चलेगा इस तो लेट्स कम बैक एंड यू कैन सी डिफरेंट डिटेल्स अबाउट द मेंटर्स अगर आपने और जानना है कि कौन टीचर्स हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं। दिस इज मी, दिस इज विष्णु सर, दिस इज मेघना मैम फॉर योर रीजनिंग पार्ट, एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द टेस्टिमोनियल्स अबाउट आवर क्लासेस, अबाउट द क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स, एंड इफ यू वांट टू सी अ डेमो लेक्चर गाइज, यहाँ से आप अपना एक कॉन्सेप्ट क्लास का एक डेमो लेक्चर भी लेके देख सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डोंट जस्ट गो फॉल फॉर माई व्हाट आई एम सेइंग टू यू, कि जो मैं कह रहा हूँ बस उस पर भरोसा कर लो, नहीं। गो वॉच अ कॉन्सेप्ट क्लास, लर्न अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन इफ यू फाइंड इट यूजफुल, एंड यू सिमिलरली यू कैन डू दैट फॉर क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश as well. So watch your concept classes and then make your final decision. But माई पॉइंट हेयर इज गाइस के अब आप सोच रहे हो सर इतना जल्दी, अभी तो सी सेट तो अगले साल मई में होना है, तो अभी अभी से तैयारी शुरू करें क्या उसके। गाइस कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट्स, ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो इनको प्रिपेयर करने में कम से कम आपको 3-4 महीने लगेंगे। अब आपने अगले साल के 3-4 महीने लगाने हैं अपने पेपर 1 को छोड़ के, जीए को छोड़ के, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग, आपको क्वालिफाई करना होता है इसमें। तो मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि अभी अपना सी सेट का पार्ट कंप्लीट करके इसको साइड में करके रख दो, सो दैट यू आर मेंटली फ्री कि चलो यार एक पेपर वाला, क्वालिफाइंग वाला तो मेरा हो गया है, अब मैं पेपर 1 पे पूरा फोकस कर सकता हूँ। नहीं तो अगर इसको एंड में शुरू करोगे यू विल पैनिक, और ये होता है। और हर साल गाइस ये बता देता हूँ, लगभग लगभग 30 to 35% स्टूडेंट्स जो हैं वो सी सेट क्रैक नहीं कर पाते, ठीक है। तो पूरा साल की मेहनत उनकी खराब चली जाती है जस्ट बिकॉज के उन्होंने सी सेट पे ध्यान नहीं दिया, टाइमली उसको प्रिपेयर नहीं किया।
ठीक है। सो कम जॉइन अस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड स्ट्रीमलाइन योर जर्नी विद अस। चले गए। और हाँ, मेंटरशिप सपोर्ट तो मिलता ही है आपको। आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो आप हमसे पूछ सकते हो जब आपको टाइम लगे, एंड वी विल बी रिप्लाइंग टू योर क्वेरीज, विल बी रिजॉल्विंग योर क्वेरीज प्रॉम्प्टली। एंड अदर देन दैट यू कैन हैव discussion call with our mentors, faculty members, which will who can tell you more about the exam and what to do and what not to do in the exam। चलिए गाइज, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज का सेशन गाइज, अच्छा लाइक बटन दबा दीजिए, वो मुझे पता है आप भूल गए होंगे, तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो शुरू करते हैं गाइज। पहले मैं आपको जो लास्ट वीक मैंने एक होमवर्क पैसेज दिया था वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, और फिर हम कुछ और पैसेजेस आज डिस्कस करेंगे। चलिए गाइज, तो पहला क्वेश्चन था, द ऑथर वांट्स इंडिया टू रिड हरसेल्फ ऑफ सर्टन पास्ट बॉन्ड्स बिकॉज, कि ऑथर ये कह रहे हैं कि इंडिया को कुछ पास्ट बॉन्ड्स हैं, हट जाना चाहिए। चलो देखते हैं एक बार पैसेज क्या है। दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड आई एम एंक्शियस दैट इंडिया शुड रिड हर सेल्फ ऑफ ऑल शैकल्स that bind and contain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. Though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from the past completely। अच्छा, वो यूँ कह रहा है कि मैं अपने पुराने जो हमारे यहाँ स्टीरियोटाइप्स रहे हैं या सोशल इश्यूज रहे हैं, मैं उनसे नाता तोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, उनसे नाता तोड़ भी चुका हूँ और आगे और तोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, मैं वो बेड़ियों को तोड़ना चाहता हूँ जो बांधती हैं हमारे देश को, लोगों को बांटती हैं, दबाती हैं, या फ्री डेवलपमेंट ऑफ द माइंड एंड बॉडी एंड स्पिरिट को रोकती हैं। दो, उसने क्या बोला देखो, हालांकि दो आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली, लेकिन मैं अपने इतिहास से नहीं कटना चाहता। मैं ऐसी बुरी चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ, बट मैं इतिहास से कट ऑफ नहीं होना चाहता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज आर्स एंड आई एम कॉन्शियस दैट I too, like all of us, am a link in that unbroken chain, which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India। कि मुझे गर्व है कि मैं इतने पुराने धरोहर का, हेरिटेज का पार्ट हूँ जो सदियों से चलता आ रहा है, पता नहीं कब से, जब से समय की शुरुआत हुई तब से। ठीक है, हम कब से बोलते हैं, रामायण महाभारत की बातें पढ़ते पढ़ाते हैं आपस हम देश में, हम अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो मैं अपने धर्म को, अपने देश को से कट ऑफ नहीं होना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो खराब चीज़ें हैं, जो बुराइयां हैं, उनसे हमें अलग हो जाना चाहिए। तो ये उसने कहा है। अब उसने क्या क्वेश्चन दिया है देखते हैं। द ऑथर वांट्स इंडिया टू रिड हरसेल्फ ऑफ certain past bonds because he is not able to see the relevance of the past. No, he is able to see the relevance of past. There is not much to be proud of. No, he is very proud of his heritage. He is not interested in the history of India, yet they obstruct her physical and spiritual growth. So the correct answer is clearly option D. They obstruct her physical and spiritual growth. That is why he wants to get rid self of certain shackles, that past bonds that we have to the stereotypes, or let's say the social stigmas, taboos that we have been associated with। जैसे सती प्रथा है, अनटचेबिलिटी है, ये चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को, अपने कल्चर को ही छोड़ दूं कि यार ये तो ख़राब है। ख़राब कमियां सभी कल्चर में रही हैं, कल्चर छोड़ने से नहीं होती ठीक, हो उनको ठीक करना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग। तो ऑप्शन डी वाज द ओनली आंसर है। चले गाइस, अब पैसेज वन पे चलते हैं और देखते हैं कि आज कुछ नए अलग अलग टाइप के टॉपिक्स के पैसेज डिस्कस करेंगे आज हम। तो उसने पहले हमें पूछा है कि पैसेज वन में लॉजिकल और रैशनल इन्फ्रेंस क्या है, तो इन्फ्रेंस हमें बताना था। चलिए, द प्रैक्टिस ऑफ डाइटिंग हैज़ बिकम एन एपिडेमिक। डाइटिंग, ये जो खाना छोड़ के और हम ये डाइटिंग करते हैं आजकल, तो द प्रैक्टिस ऑफ डाइटिंग हैज़ बिकम एन एपिडेमिक, ये एक महामारी की तरह फैल चुका है दुनिया भर में। एवरी वन इज़ लुकिंग आउट फॉर अ वे टू अटेन दैट परफेक्ट बॉडी। सबको वो परफेक्ट बॉडी चाहिए अपनी, सबको मतलब वो सिक्स पैक और पूरा वो लीन बॉडी वाला कॉन्सेप्ट है। तो वी आर ऑल डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू आर एथनिसिटी, जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, जेंडर, एज, फिजिकल एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ स्टेटस, लाइफ स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेज। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि
लेकिन हम सब बिल्कुल अलग हैं, हमारी एथनिसिटी अलग है, जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, जेंडर, एज, फिजिकल एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल एंड प्रेफरेंसेस, देन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड, सब सब अलग अलग है सबका। तो हम सब एक डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते, आई थिंक यही कहेगा वो। देयर बाय वी ऑल्सो डिफर इन व्हाट फूड्स वी टॉलरेट और आर सेंसिटिव टू। हाँ, कि हम कौन सा फूड हम कहते हैं, जैसे हम जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको बड़े आराम से कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इधर चले जाओ, इंडोनेशिया, थाई, चाइनीज़, यहाँ पे दूध नहीं होता उनसे, दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो सेंसिटिविटी किसकी है, टॉलरेंट किससे हैं, क्या खाते हैं, हम वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं, नॉन वेजिटेरियन पे नहीं जम जाते। तो ये चीज़, हाँ, ये चीज़ हमें सबको अलग अलग करती है। तो वी आर डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो वी रियली कैन नॉट रिड्यूस सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज इनटू वन डाइट और डाइट बुक, कि उससे हम एक डाइट, जब मैंने कहा था ना, एक डाइट नहीं बना सकते उससे हम, कि एक ही तरह की डाइट सबको ले लिए बना दी, वन मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन, सब यही फॉलो करो और सबका अपने आप सब पतले हो जाओगे, नहीं, ऐसा सबके लिए सेम नहीं है। ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स द फेलियर ऑफ डाइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन कर्बिंग ओबेसिटी, और इसीलिए दुनिया भर में मोटापा नहीं रुक पा रहा है। Unless the reasons for weight gain are well understood and addressed, and unless habits are changed permanently, no diet is likely to succeed. कि अगर वेट गेन को कंट्रोल करना है तो पहले उसको समझना पड़ेगा, उसको एड्रेस करना पड़ेगा, उसके पीछे रीजन क्या है, और आदतों को हमेशा के लिए बदलना पड़ेगा। अगर हमें किसी मतलब पतला होना है, तो अगर डाइट पूरी होनी करनी है तो सक्सेसफुली, नहीं तो कोई भी डाइट काम नहीं करेगी यहाँ पर। तो क्या इन्फ्लुएंस दिया गया है उसने, देखना, ओबेसिटी हैज़ बिकम एन एपिडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि ओबेसिटी एक वो बन गया है दुनिया भर में, महामारी बन गई। ओबेसिटी नहीं, डाइटिंग की बात कर रहा था वो। अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑब्सेस्ड विद अटेनिंग अ परफेक्ट बॉडी। यस, ओबेसिटी इज एसेंशियली एन इनक्योरेबल डिजीज, कि इसको इसको ठीक नहीं कर सकते, नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि अगर आपने वेट गेन को समझा नहीं तो आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे, समझ लिया तो आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड देयर इज नो परफेक्ट डाइट और वन सॉल्यूशन फॉर ओबेसिटी, कि कोई परफेक्ट डाइट नहीं है, कोई वन सॉल्यूशन नहीं है ओबेसिटी का। देर इज नो परफेक्ट डाइट और वन सॉल्यूशन। हाँ देखो, मैं भी ठीक था यहाँ पे कि बहुत सारे लोग परफेक्ट बॉडी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मेजर उससे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ डिस्कस हुई है वो है कि एक डाइट से नहीं कर सकते आप, आपको समझना पड़ेगा सबके अलग अलग डिफरेंट मतलब प्रेफरेंसेस है, लाइफस्टाइल है, एथनिसिटी है, जेनेटिक्स है, एज, जेंडर, बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे यू नो दे कम इन टू प्ले। So why? That's why option D is your correct answer. So there is no perfect diet और one solution for obesity. इसके लिए आपको आपको हर एक को अपने अपने अकॉर्डिंगली इंडिविजुअली आपको अपनी प्रेफरेंसेस को, लाइफस्टाइल को देख के आपको डेवलप करना पड़ेगा कि आपका डाइट प्लान क्या होगा। तो दैट इज द inference that has been made in the passage. So option D was your answer. चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर पैसेज नंबर 2 पे चलते हैं। फिर से उसने बोला है कि मोस्ट रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज, कि इस पैसेज से हमें क्या मैसेज दिया गया है, क्या मैसेज मिल रहा है, वो हमें ढूंढना है। तो चलो गाइस पढ़ते हैं। मोनोकल्चर कैरीज ग्रेट रिस्क। मोनोकल्चर क्या होता है गाइस, एक ही तरह की फसल को बार बार उगाना। तो मोनोकल्चर कैरीज ग्रेट रिस्क। अ सिंगल डिजीज और पेस्ट कैन वाइप आउट swathes of the world's food production, an alarming prospect given that its growing and wealthier population will eat 70% more by 2050। कि एक ऐसी डिजीज आ जाए, मोनोकल्चर में क्या नुकसान है कि अगर एक ऐसी डिजीज आ गई जिसने पूरी फसल को नष्ट कर दिया, तो दुनिया में खाने के लाले पड़ जाएंगे 70% लोग, ठीक है, जो खाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो मतलब बहुत नुकसान झेलेंगे उसका। ठीक है, द रिस्क आर मैग्नीफाइड बाय द चेंजिंग क्लाइमेट, और क्लाइमेट चेंज से और इसको रिस्क बढ़ता है इसका। एज द प्लानट वार्म्स, जैसे जैसे प्लानट वार्म होगा गर्मी बढ़ेगी, एंड द मानसून रेन्स इंटेंसिफाई, और ज़्यादा मानसून बारिश होंगी। फार्मलैंड्स इन एशिया विल फ्लड, के एशिया में मतलब हमारे कॉन्टिनेंट में जो है फार्मलैंड्स में बाढ़ आएगी। नॉर्थ अमेरिका विल सफर मोर इंटेंस ड्रॉट्स, नॉर्थ अमेरिका में सूखे पड़ेंगे। एंड क्रॉप डिजीजेस विल स्प्रेड टू न्यू लैटिट्यूड्स, और जो ऐसी क्रॉप डिजीज हैं ये दूर दूर तक दुनिया भर में फैलेंगी। तो ये उसने बोला है। व्हाट इज द क्रूशियल मैसेज? प्रिजर्विंग क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। कि अगर हम क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते हैं तो हमें अपने आप के लिए एक इंश्योरेंस क्रिएट कर रहे हैं, यू नो, अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ climate change. Second, despite great risks, monoculture is the only way
टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी के मोनोकल्चर से फूड सिक्योरिटी बनेगी नहीं, तो बिल्कुल उल्टा भूल रहे हैं। मोर एंड मोर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन सेव द वर्ल्ड फ्रॉम इम्पेंडिंग शॉर्टेजेस ऑफ द फूड। ये मैसेज नहीं दिया गया कि जीएम क्रॉप से आप अपनी फूड सिक्योरिटी को कंप्लीट करो, यहाँ पे आगे की बात हो रही है कि क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं उसके। एंड लास्ट, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका विल बी द वर्स्ट सफरर्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड द कॉन्सिक्वेंट शॉर्टेज ऑफ फूड। एशिया नॉर्थ अमेरिका सफरर्स, ये बात नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि अगर हम क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं करते, प्रिजर्व नहीं करते, तो we will, we are at a danger of, danger of, losing on the food security. But if we have food diversity, genetic crop diversity, we can create an insurance against the effects of climate change, as well as all the diseases that can come up with it. So only option A was the logical answer here, and option A is the clear message given out by the passage. So that's your answer. चलिए गाइस, आगे चलते हैं, पैसेज 3 को देखते हैं। द ऑथर ऑफ द पैसेज होल्ड्स द व्यू। तो हमें ऑथर का जो व्यू पॉइंट है वो हमें समझना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसको एक बार। सम पीपल बिलीव दैट लीडरशिप इज अ क्वालिटी विच यू हैव एट बर्थ और नॉट एट ऑल। कि कुछ लोगों का मानना है कि लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है तो जो या तो आपके साथ जन्म से होती है या नहीं होती है कभी, बिल्कुल। कुछ लोगों का ये मानना है। दिस थ्योरी इज फॉल्स, ये थ्योरी गलत है। फॉर द आर्ट ऑफ लीडरशिप कैन बी एक्वायर्ड एंड कैन इंडीड बी टॉट। कि लीडरशिप की जो स्किल है, जो आर्ट है, वो सीखी और सिखाई दोनों जा सकती है। दिस डिस्कवरी इज मेड इन टाइम ऑफ वॉर। कि ये लड़ाई के वक्त में डिस्कवरी की जाती है। एंड द रिजल्ट्स अचीव्ड कैन सरप्राइज इवन द इंस्ट्रक्टर्स। और जो रिजल्ट मिलते हैं वो कई बार इंस्ट्रक्टर को भी सरप्राइज कर देते हैं। फेस्ड विद द alternatives of going left or right, every soldier soon grasps that a prompt decision either way is better than an endless discussion। कि भाई अगर आपको ये सवाल है कि लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, अब हर सोल्जर को पता है एक जगह खड़ा होकर बहस करने से तो गोली लगेगी सीधा। तो या तो एक डिसीजन बना लो कि भैया तो लेफ्ट चलेंगे या राइट चलेंगे, तो इट्स बेटर देन टू हैव एन एंडलेस डिस्कशन। अ फर्म चॉइस ऑफ डायरेक्शन हैज एन इवन चांस ऑफ बीइंग राइट, व्हाइल टू डू नथिंग विल ऑलमोस्ट सर्टेनली बी रॉन्ग। तो डायरेक्शन मेकिंग मतलब आपको डिसीजन मेकिंग सिखाती है कोई क्राइसिस। ऐसे ऐसे सिचुएशन से आपको पता चलता है कि व्हाट डिसीजंस टू मेक, इफ दिस कुड बी राइट और रॉन्ग। तो रैशनैलिटी पे, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे बातें आ जाती हैं। तो वी कैन लर्न द आर्ट ऑफ लीडरशिप। तो क्या व्यू है ऑथर का? लीडरशिप कैन बी टॉट थ्रू वॉर एक्सपीरियंस ओनली। कि सिर्फ लड़ाई के एक्सपीरियंस से लीडरशिप सिखाई जा सकती है? नहीं, ये नहीं कह रहा वो। लीडरशिप कैन बी एक्वायर्ड एज वेल एज टॉट। यस, द रिजल्ट्स ऑफ ट्रेनिंग शो दैट मोर पीपल एक्वायर लीडरशिप देन आर एक्सपेक्टेड। के रिजल्ट्स, ट्रेनिंग का रिजल्ट ये दिखाते हैं कि ज़्यादा लोग लीडरशिप एक्वायर कर सकते हैं जितने एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा। ये नहीं कह रहा है जितने एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा, लेकिन ये सिखाई जा सकती है, ये कह रहा है। एंड डिस्पाइट रिगरस इंस्ट्रक्शन वेरी फ्यू लीडर्स आर प्रोड्यूस्ड। नहीं, द करेक्ट आंसर इज लीडरशिप कैन बी एक्वायर्ड, कैन बी टॉट एंड कैन बी लर्नड। यही उसने बोला भी है और इसने एग्जाम्पल भी दिया है कि कैसे आप वॉर से ये चीज़ें, एक एग्जाम्पल देके कि कैसे वॉर में लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं और वहीं से लीडरशिप स्किल्स डेवलप भी होती हैं। So it can be acquired and it can be taught as well. So option B was your correct answer. चलिए गाइज, तो अब बढ़ते हैं गाइज आपके होमवर्क पैसेज की तरफ। तो ये है आज का आपका होमवर्क पैसेज। मैं आपको पढ़ता हूँ, आपको बस बताना है पढ़ के इसमें क्या आंसर है, और आंसर आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो उसने पूछा है कि क्या क्रूशल मैसेज है इस पैसेज का। तो क्वेश्चन पैसेज कुछ इस तरह से है। द क्वेस्ट फॉर चीप एंड प्लेंटीफुल मीट has resulted in farms where more and more animals are squeezed into small lots in cruel and shocking conditions. Yes, such practices have resulted in many of the world's health pandemics, such as the avian flu. Worldwide, livestock increasingly raised in cruel, cramped conditions where animals spend their short lives under artificial light. Short lives under artificial light, and pumped full of antibiotics and growth hormones until the day they are slaughtered. Meat production is water intensive. 15,000 liters of water is needed for every kilogram of meat, compared with 3,400 liters for rice, 3,300 liters for eggs, and 256 for a kilogram of potatoes. Wow! 15,000 लीटर पानी लगता है 1 किलोग्राम मीट बनाने के लिए, जबकि 1 किलो आलू के लिए सिर्फ 250। कहाँ 250, कहाँ 15,000। वहीं अंडों के लिए 3,300 और राइस के लिए 3,400। तो बड़े अच्छे स्टैट्स देके उसने बात रखी है अपनी। तो व्हाट इज द मैसेज? अब आपको ऑप्शन पढ़ने और बताना है कि यहाँ पे सही आंसर
क्या हो सकता है। आई प्रोवाइड यू द आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। लेकिन आपको अभी फिलहाल जो आपको लग रहा है आपको अपना ऑप्शन बताना है मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी अहेड। तो गाइस ये था हमारा आज का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 8। अब गाइस अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also find our email ID, which is hello@edutab.co.in. So you can also shoot us an email on this ID, hello@edutab.co.in. So you can come get in touch with us, let us know your queries, your feedbacks, and everything that you wish to share with us. So thank you so much guys. The purpose of this series is to help you in your preparation and in your journey ahead, right? And this will guide you in the right direction. So start your preparation for CSAT now so that you do not lag behind. So having said that, I'll take your leave for today. I'll see you again next week with more such questions, passages, and more such lectures every week. So thank you so much once again. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you and happy learning to all of you.